नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है रौनक अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे सीएस स्टूडेंट्स के मन में डाउट है और कंफ्यूजन रहता है, जो कि है ट्रेनिंग हम कहाँ पर करें। जो कि हमारी सीएस की ट्रेनिंग है वो हम कहाँ पर करें, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में करें और बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक बहुत ही कॉमनली जो लोगों को मालूम है वो ऑप्शन है फर्म और कंपनी। हम इन दोनों के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस भी रखूंगा जो बहुत सारे लोग जिनके बारे में अवेयर नहीं है और उनको एक ऐसे सेक्टर्स है जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली उस चीज में अपना करियर परस्यू करना चाहिए। ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक फर्म की और एक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क में जाते हो। जिसका मतलब है कि आप कंपनी की एनुअल कंप्लायंसेस, कंपनी की जो भी फॉर्म फाइलिंग है, कंपनी के जो मिनट्स बनते हैं, बोर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जनरल मीटिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एनुअल रिटर्न बनती है, ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल के अंदर आता है। ये सब काम जो है वो कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल के अंडर आता है। अब यही जो काम है, ये जो कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क है, बेसिकली ये आप कंपनी में भी कर सकते हैं और ये फर्म में भी कर सकते हैं। ये काम आप कंपनी के थ्रू भी कर सकते हैं और फर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी फर्म में यानी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क वाली टीम को ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आप यही काम एक मल्टीपल पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स के लिए कर रहे होगे। आप वहां पर यही काम एक पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स के लिए कर रहे होगे, जिसमें 10-12 कंपनीज आपकी जो भी उस पर्टिकुलर पीसीएस की जो क्लाइंट कंपनीज हैं उन सब के लिए आप ये काम कर रहे होगे। अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो यही काम कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क आप उस पर्टिकुलर कंपनी अकेले के लिए करेंगे। यानी कि उस कंपनी का जो इंटरनल कंप्लायंस टीम होगा, आप उस टीम का पार्ट होंगे और आप उस कंपनी के लिए पूरा सेक्रेटेरियल वर्क में असिस्टेंस अपना प्रोवाइड करेंगे। ये चीज क्लियर है क्या? अब इसमें एडवांटेजेस कौन सा है? अगर आप एपरेंटली देखो तो पीसीएस में आप वो काम मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो और कंपनी के लिए आप वो सिर्फ एक कंपनी के लिए कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ज्यादा काम कर रहे हो। अग्रीड, यहाँ ये फैक्टर है, यहाँ पे आप ज्यादा क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो। बट एक चीज और है, जब आप कंपनीज में जाते हो और अगर वो एक हाईली कंप्लायंट कंपनी है या हाईली इफेक्टिव कंपनी है या अगर सपोज करें वो एक लिस्टेड कंपनी है, तो उनके जो काम की डेप्थ होती है या काम की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और परफेक्ट होती है। तो वहां पे जो आपका जो लर्निंग है या जो आपकी स्किल्स डेवलप होंगे वो डिटेल्ड होंगे, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे और वो बहुत ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होंगे। ये चीज क्लियर है क्या? अगर वो कंपनी कंप्लायंट है, अगर कंपनी ही ज्यादा कंप्लायंट नहीं है या बहुत नॉर्मल अप्रोच है उनका कंप्लायंस के प्रति, तो अल्टीमेटली आप वहां पर भी सिमिलर काम। लेकिन जब आप पीसीएस में काम करते हो तो हो सकता है ये चीज थोड़ी सी डिफर करे। पीसीएस में भी बहुत सारे ऐसे पीसीएस होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, नो डाउट, जो बहुत कंप्लायंट तरीके से ऑपरेट करते हैं, बट बहुत जो एफिशिएंसी एक बड़ी कंपनी की कंप्लायंट टीम में आती है और वो एक पीसीएस में लेवल में डिफरेंस है। तो यहां पर आपकी लर्निंग थोड़ी बदल जाएगी, यहाँ पे आपका अप्रोच बदल जाएगा, यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे चीजें सीखोगे। पीसीएस में आप ये सीखोगे कि आपको उस काम को कैसे करना है या काम को किस तरीके से प्रैक्टिकली करवाना है। ठीक है, बट आप कंपनी में जब आप जाओगे तो उस चीज को आप क्वालिटी के साथ करना सीखोगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कंपनी की कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क में। ये चीज क्लियर है क्या? मेजरली फर्म में और कंपनी में अगर हम सेक्रेटेरियल वर्क की बात करें तो सिर्फ यही पॉइंट है, तो सिर्फ यही डिफरेंस है। ये चीज क्लियर है क्या? अब आपकी बात आती है कि इसमें कुछ जो आपके अपने पर्सनल लेवल पे स्किल्स हैं वो डिपेंड करता है यस कि आपको अपना क्या डेवलप करना है। जैसे अगर आप पीसीएस में जाएंगे तो आप काम का किस तरीके से कंट्रोल, आपका काम मैनेज करना, ज्यादा से ज्यादा काम करना, ये सब चीजें सीखोगे। लेकिन आप जब कंपनी में जाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको बहुत हाईली
प्रोफिशिएंट होना पड़ता है अपने मेल राइटिंग पे, अपनी इंग्लिश पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो वो सारी चीजें डेवलप होती है। ये चीज क्लियर है क्या? अब बात आती है कि क्या अगर आप कंपनी में चले जाओ तो आप फर्म में स्विच नहीं कर सकते अपने करियर में, या आप फर्म में चले गए तो आप कंपनी में स्विच नहीं कर सकते? मेरा मानना है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरे को पर्सनली भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप कभी भी फर्म से कंपनी, कंपनी से फर्म जा सकते हो, कभी भी आप ऐसा कर सकते हो, बट आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। आपके हमेशा स्किल्स इतने अच्छे होने चाहिए कोई आपको मना ना कर पाए। ये चीज क्लियर है क्या? कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जो एक बार फर्म चले गए उनको कंपनी में स्विच करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके उस लेवल के स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपनीज में एक बार स्टिक हो गए तो फर्म्स में वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते या उनको उतना अच्छा पे नहीं मिलता है। ये चीज क्लियर है क्या? ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि फर्म्स में यूजुअली स्टाइपेंड थोड़ा सा कम होता है, कंपनीज में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। यूजुअली बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो अच्छा स्टाइपेंड देते हैं कंपनीज के जैसा। ये चीज क्लियर है क्या? बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो बहुत कम स्टाइपेंड देती हैं। ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, सो इसके अलावा अब बात करते हैं और वर्क पे। ठीक है, अगर आप कंपनी की बात करो तो कंपनीज में यूजुअली जो सीएस ट्रेनीज हायर होते हैं वो सेक्रेटेरियल वर्क के लिए ही हायर होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लीगल वर्क के लिए भी हायर करती हैं, तो उनका लीगल वर्क में हमारा मतलब आ जाता है, लीगल वर्क में हमारा काम आ जाता है अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, नोटिस की ड्राफ्टिंग, जो भी एफिडेविट्स बनते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो बनते हैं उनकी वेटिंग, उनकी ड्राफ्टिंग, ये सब काम आ जाता है लीगल टीम में। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको लीगल और कंप्लायंस टीम में हायर करती हैं एज अ सीएस ट्रेनी। तो ये भी एक प्रोफाइल है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है क्या? इसके बाद अगर हम फर्म की बात करें, फर्म्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्म में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक काम हो गया कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल, उसके अलावा दूसरा काम होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी। अगर कोई ऐसी फर्म है जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में ऑपरेट कर रही है, उनका मेजर क्लाइंटेल उसका है, तो उसका आप काम सीख सकते हो। आप उसके प्रोसेसेस, उसकी जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की जो मतलब जो भी अप्रोच रहता है, जो फाइलिंग है, वो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, उसमें आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो। एक वो काम हो गया। उसके अलावा आईपीआर रिलेटेड कंप्लायंसेस होती हैं, यानी कि जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब रिलेटेड कंप्लायंसेस है। तो अगर उस फर्म का, अब ये चीज जो है ना वो अल्टीमेटली 100% फर्म पे डिपेंड करती है कि वो फर्म का क्या काम है और वो फर्म सीएस ट्रेनीज को उस प्रोफाइल में एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फर्म्स भी होती हैं जो भले ही वो काम कर रही हो लेकिन वो सीएस ट्रेनीज को उस प्रोफाइल में नहीं लेते हैं। तो ये चीज अल्टीमेटली उस फर्म पे डिपेंड करेगी। तो आपको वो फर्म ढूंढनी पड़ेगी अगर आपको उस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो। ठीक है क्या? इसके अलावा और प्रोफाइल्स, आईपीआर हो गया, एक हो गया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी, दूसरा हो गया कंसल्टेंसी यानी कि एडवाइजरी। बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कोर एग्जीक्यूशन की जगह एडवाइजरी में होती हैं, जिनका मेन काम होता है रिसर्च, यानी कि वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं या कोई पर्टिकुलर डाउट्स हैं लीगल मैटर्स से रिलेटेड, कोई भी पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड, वो उस पर अपनी एडवाइजरी देते हैं, अपने लीगल ओपिनियंस देते हैं और उस टीम में भी वो सीएस ट्रेनीज को हायर करते हैं। तो वहां पर आपको क्या सीखने मिलता है? रिसर्च, थॉरो रिसर्च और आपकी नॉलेज डेवलपमेंट। वो भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कंसल्टेंसीज जो होती हैं उनमें, बड़ी फर्म्स में जो कि एडवाइजरी वाले मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी फर्म्स होती हैं यूजुअली वही इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती है। बिग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली बिग फोर्स में कंसल्टेंसी में यही होता है। ठीक है, और बिग फोर में इसके साथ सेक्रेटेरियल प्रोफाइल भी रहता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपका उनमें इंटरेस्ट है तो, जो कि है सबसे पहला मर्चेंट बैंकिंग। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि जो मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, जो एसएमई मर्चेंट बैंकर्स हैं या जो कुछ बड़े मर्चेंट बैंकर्स हैं जो सीएस ट्रेनीज को हायर करते हैं, भले वो अपनी कंप्लायंस टीम के लिए हायर करें, बट वो हायर करते हैं सीएस ट्रेनीज। तो वहां पर आप कंप्लायंस के साथ साथ एडिशनल सेबी का रिलेटेड वर्क भी सीख सकते हैं। पर आप सेबी कंप्लायंसेस से रिलेटेड भी वर्क सीख सकते हो। एक मर्चेंट बैंकर कैसे ऑपरेट करता है, आईपीओ के प्रोसेसेस कैसे होते हैं, आप वो वहां पर सीख सकते हो। एक ये भी सेक्टर है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकिंग, अब जितने भी बेसिकली कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये सब भी सीएस ट्रेनीज हायर करते हैं। रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट जो आरटीएस होते हैं वो भी सीएस ट्रेनीज हायर करते हैं। वहां पर भी आप कंप्लायंस के साथ साथ उनका जो कोर एग्जीक्यूशनल वर्क है वो भी सीख सकते हैं। अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज,
स्टॉक एक्सचेंजेस की जो लिस्टिंग टीम्स होती हैं वो भी आपकी सीएस ट्रेनीज हायर करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस भी हायर करते हैं सीएस ट्रेनीज, तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस में चल सकते हो। even authorities like ROCs, MCAs, लिक्विडेटर्स ऑफिस यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के जो ऑफिसेस होते हैं ये सब भी सीएस ट्रेनीज हायर करते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ये सारे सीएसटी ट्रेनीज हायर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आप कंप्लायंस और सेक्रेटेरियल वर्क उन डिपार्टमेंट के लिए सीख सकते हैं। इसमें आपको कुछ एडेड एडवांटेज मिलते हैं, यानी कि आप अथॉरिटीज में आपके अच्छे कनेक्शंस मिल सकते हैं, आप अथॉरिटीज किस तरीके से काम करते हैं वो आप सीखने मिलेगा। ये चीज क्लियर है क्या? तो ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो बहुत, ये अदर देन एक ट्रेडिशनल फर्म और पीसीएस के अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चीज क्लियर है क्या? आई होप दिस वीडियो माइट हैव गिवन यू सम क्लैरिटी रिलेटिंग टू व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव एज अ सीएस ट्रेनी एंड एज अ एस्पिरेंट ऑफ सीएस। सो आई होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू। अगर इससे रिलेटेड, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में और भी कोई डाउट है, या कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम जा रही है कहीं पर भी ट्रेनिंग ढूंढने पर या कहीं पर भी ट्रेनिंग में ज्वाइन करने पर, आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो, इवन थ्रू माय मेल आईडी और थ्रू कमेंट सेक्शन डाउन हियर। आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।